जय श्री राम सभी भक्तों को आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो जैसे कि आज भी आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो का, तो आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को बुलाने के 4 सबसे प्रिय मंत्र। वैसे तो हनुमान जी के अनगिनत मंत्र हैं और उन अनगिनत मंत्रों के जाप से हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है, पर ऐसे 4 मंत्र जो बहुत ही सरल हैं और बहुत ही जल्दी बजरंगबली जी को प्रसन्न करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी जागृत देवताओं में आते हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और हनुमान जी के जो दिव्य शक्तिपीठ हैं वहाँ पर आप लाइव चमत्कार देख सकते हैं, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो सालासर हो, चाहे वो कष्टभंजन हो, मेहंदीपुर बालाजी और भी बहुत सारे दरबार और बाकी उनके जो सेवक हैं जो दरबार लगाते हैं वहाँ पर भी आपने लाइव चमत्कार देखा होगा। हनुमान जी के बिना कोई भी शक्ति नहीं चलती और सभी के काज हनुमान जी करते हैं। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। जहाँ पर सभी देवता हाथ जोड़ देते हैं वहाँ पर भी हनुमान जी उस कार्य को एक तुरंत क्षण भर में करके दिखाते हैं, और हनुमान जी के बिना कोई कार्य सफल हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान श्री राम के कार्य सवारे, इसी प्रकार उन्होंने अपने भक्तों पर भी कृपा करी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन भी करवाए, और गोस्वामी तुलसीदास जी का सौभाग्य था कि उन्होंने रामायण की रचना रची, रामचरितमानस की रचना की, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और भी हनुमान अष्टक और हनुमान वाटिका अनेक जो पाठ हैं उनकी रचना की, जिनके द्वारा हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। तो मंत्रों के प्रभाव से हनुमान जी बहुत जल्दी आपके पास चले आते हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र 1 माला का प्रतिदिन आप अगर इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आते ही आते हैं। और किसी ने सही ही कहा है कि भक्त के वश में है भगवान, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, और हनुमान जी को तो वैसे भी कोई नहीं बांध सकता। जिनको अष्ट सिद्धि प्रदान है, ब्रह्मदेव से वरदान है, जिन्हें कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता। और जब वो लंका में गए थे तो ब्रह्मास्त्र से वह जब बंधे थे तो उसके पीछे भी उनकी स्वयं की इच्छा थी। तो हनुमान जी को बांधने वाली शक्ति संसार में कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त से बनते हैं, अपने भक्त के वचनों से बनते हैं, अपने भक्त के भक्ति से बनते हैं। हनुमान जी को आप अपने भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं, और जब आप चाहोगे जब वो आएंगे, आप पर कृपा करेंगे। तो कौन से वह मंत्र हैं, आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो मंत्र है वो उनके बीज मंत्र में से आता है। सभी देवताओं का एक बीज मंत्र होता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह बीज मंत्र अलग अलग मंत्रों में लगाकर उन मंत्रों को और भी शक्ति प्रदान करता है। तो बीज मंत्र हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वह हम है, और ये हम हनुमान जी का बीज मंत्र है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके बराबर शक्तिशाली मंत्र कोई नहीं है। बहुत जल्दी हनुमान जी इस मंत्र के द्वारा चले आते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने भक्त की पुकार सुन के। तो जितना हो पाए आप हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, बिना माला भी कर सकते हैं और माला के साथ भी। शुरुआत में अगर आप जाप कर रहे हैं तो आधा घंटा हम का जाप कर सकते हैं। हम इस प्रकार से हम मंत्र का जाप आप हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति या उनकी कोई तस्वीर के आगे बैठकर कर सकते हैं। तो इसमें विधि क्या रहती है कोई भी मंत्र जाप करने की? सबसे पहले आपके पास कोई प्रतिमा या मूर्ति हनुमान जी की होनी चाहिए, जिस पर सिंदूर का तिलक लगाएं, उसके बाद अपने तिलक लगाएं, उसके बाद दीपक जलाएं, देसी घी का धूप अगरबत्ती जलाएं और श्री राम के नाम का गुणगान कीजिए। उसके बाद ही आप मंत्र जाप कीजिए। जो बीज मंत्र है इससे शक्तिशाली मंत्र कोई नहीं है, तो इसलिए हम हनुमान जी का बीज मंत्र है। दूसरा मंत्र है हनुमान जी का, वो है ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः ये मंत्र भी हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, उसी प्रकार से हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः,
ये हनुमान जी का मंत्र है जिसमें बीज मंत्र हम लगा हुआ है और ओम भी बीज मंत्र लगा हुआ है। ओम जो है वह ब्रह्मांड की शक्ति का अंत होता है, इसलिए इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ओम और हम भी दोनों बीज मंत्र लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नियम बहुत ज़रूरी है, परहेज बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन और तामसिक चीज़ों का त्याग बहुत ज़रूरी होता है। हनुमान जी की सेवा में अगर आपको चाहिए कि हनुमान जी आपके हृदय में वास करें, आपके साथ रहें, जहां आपने हनुमान जी को स्थान दिया है आपके घर में वास करें, तो आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। और तीसरा मंत्र जो है वह है ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः ये एक ऐसा मंत्र है जिससे भगवान श्री राम का नाम है, जिसमें भगवान श्री राम का नाम है और रामदूत यानी कि भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी को बुलाया गया है। तो जब हनुमान जी को श्री राम नाम जोड़कर बुलाया जाता है तो हनुमान जी पल भर में, क्षण भर में आ जाते हैं। जिस प्रकार एक प्रसंग भी आता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से बोला कि हनुमान जी को बुलाओ, तो हनुमान जी को कोई बुलाने के लिए नहीं गया। फिर गरुड़ जी से जब बोला गया, गरुड़ भगवान से, गरुड़ भगवान गए तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी आपको भगवान श्री कृष्ण ने याद किया है। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे नहीं पता कि कौन है कृष्ण और मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो श्री राम को जानता हूँ। तो गरुड़ वापस गए और बोले कि भगवान वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि उनसे बोलो कि उन्हें राम बुला रहे हैं, उनके प्रभु राम ने बुलाया है। तो जब भगवान हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको श्री राम ने याद किया है। इतना सुना था और तुरंत हनुमान जी पवन वेग से भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। और तो और राम नाम से बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। और कहा जाता है कि रामचरितमानस का जहाँ जहाँ पाठ होता है वहाँ पर साक्षात रूप में हनुमान जी विराजमान होते हैं किसी न किसी रूप में, और उस पाठ का आनंद लेते हैं। हनुमान जी को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि राम नाम जोड़कर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जो मैंने आपको मंत्र बताया है, मैं एक बार फिर से मंत्र बता देता हूँ। ओम रामदूताय नमः एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस मंत्र से शीघ्र पवन गति से, पवन के वेग से, यानी जो लाइट होती है उससे भी ज़्यादा तीव्र वेग जो होता है, स्पीड होती है। हनुमान जी का वेग ऐसा है कि जब हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर जब उन्होंने छलांग लगाई थी लंका के लिए, तो सुमेरु पर्वत पाताल में चला गया था। सुमेरु पर्वत पाताल में चला गया था, तो ऐसा है हनुमान जी का वेग। तो जब प्रभु श्री राम का नाम जोड़ दिया जाता है हनुमान जी से, तो हनुमान जी बहुत ही शीघ्र अपने साधक और भक्त के पास चले आते हैं और उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और हनुमान जी के दूत सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हनुमान जी आते हैं। और जो अगला मंत्र है, चौथा मंत्र है, वह है ओम हम रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र की भी अपनी ही महिमा है। इस मंत्र में भगवान हनुमान जी जो हैं रुद्र अवतार है, तो उन्हें रुद्र कहकर पुकारा गया है। रुद्रात्मकाय हनुमान जी जो कि रुद्र हैं, जो कि वह स्वभाव उनका है जिसमें वह लंका को जलाकर आए थे और असुरों का वध करते हैं, तब वह ये रुद्र रूप धारण करते हैं। उसी प्रकार से जब अपने भक्तों पे समस्या आती है, उसके निवारण करने की बात आती है, तब भी हनुमान जी रुद्र रूप धारण करते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनको उनका मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो यह ऐसे 4 मंत्र हैं जिससे हनुमान जी बहुत जल्दी आते हैं। तो अगर आप ये मंत्र करते हैं तो आपको नियमों का और परहेजों का पूरा पालन करना चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए, लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए, और साथ ही संकल्प लेकर हाथ में जल लेकर हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति के सामने
दीपक जलाकर हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ यहाँ, और आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ इतने दिन तक, तो आप मेरे पर कृपा करें, या आपकी जो भी इच्छा है आप उसको बोल सकते हैं। अब चाहे वो आपके दिन 21 दिन हो, चाहे 11 दिन हो, चाहे 41 दिन हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता है। तो अगर आप ये करते हैं तो हनुमान जी आप पर विशेष कृपा करेंगे। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और शीघ्र हमारे हनुमान कृपा चैनल से जुड़िए, हमारे बालाजी सरकार से जुड़िए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, और साथ ही पूजा पाठ से जो जानकारियाँ आपको पानी होती है वह आपको इस चैनल से मिलती रहती है। ऐसे ही जानकारी आपको प्राप्त हो उसके लिए चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए। भगवान हनुमान जी आप पर हमेशा कृपा करें, आपके घर परिवार पर हमेशा कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम सभी।